Hello, welcome to our new video which is based on LiDAR POIS system. It is tested by India recently. So we will discuss about some pointers on this topic in this upcoming video of our channel. So let's begin the video and start our lecture. So what is LiDAR? LiDAR basically stands for light detection and ranging, which is a remote sensing technology uses laser beam to measure distance, wind speed, direction in the atmosphere. It works similar to a radar but uses light instead of रेडियो वेव्स। यहाँ पर लाइट का यूज हो रहा है रेडियो वेव्स के जगह पर, जैसे कि एक रेडार में होता है, लेकिन इससे हम मेजर करेंगे डिस्टेंस, विंड स्पीड, डायरेक्शन जो एटमॉस्फेयर में है। यहाँ पे लाइट का इस्तेमाल होगा रेडियो वेव्स की जगह पर, ये सब मेजर करने के लिए। तो हमारा अगला टॉपिक होगा कि वायु क्या होता है या बॉय क्या होता है। तो बॉय एक फ्लोटिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि एंकर्ड होता है सी में या वाटर में, जो इंस्ट्रूमेंट्स को कैरी करता है, सेंसर्स को कैरी करता है, जो कंटिन्यूसली डेटा कलेक्ट करते रहते हैं, इन्वायरमेंटल एंड ओशियन डेटा जिसे हम कहते हैं उसे। सो इट कंटिन्यूसली कलेक्ट्स एनवायरमेंटल एंड ओशियन डेटा। तो इसके बाद का टॉपिक है फ्लोटिंग लीडार बायोसिस्टम। तो ये बेसिकली होता क्या है, एक प्लेटफॉर्म होता है जो डिप्लॉयड होता है सी में, जिसमें लाइडार डिवाइस इंस्टॉल्ड होता है। ये कलेक्ट करता है रियल टाइम विंड एंड एटमॉस्फेरिक डेटा फ्रॉम द ऑफशोर लोकेशंस। ओके, तो ये जो डिवाइस है इंस्टॉल्ड होता है वायु के ऊपर, जो कि एक स्ट्रक्चर होता है नीचे। पर्पज ऑफ द system. This system helps identify sustainable locations for offshore wind projects by measuring wind pattern, speed and consistency over long period. ये लंबे समय तक कहीं पे डिप्लॉय किया जाता है ऑफशोर लोकेशंस पर। विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स में ये मोस्टली यूज होता है। ओके, सो तो नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया ने इसे डेवलप क्यों किया है, व्हाई इंडिया डेवलप्ड इट। इंडिया डेवलप्ड दिस सिस्टम डोमेस्टिकली to reduce dependence on foreign technology, and it is lower cost and strengthens its renewable energy capabilities. इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इंडिया ने इसे इंट्रोड्यूस किया है। तो इसके एप्लीकेशंस कहाँ पर होते हैं? द सिस्टम विल डिप्लॉय अलोंग कोस्टल रीजन्स लाइक गुजरात, तमिलनाडु टू सपोर्ट द डिप्लॉयमेंट और डेवलपमेंट ऑफ ऑफशोर विंड फार्म्स। ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट जो होते हैं जैसे कि कोस्टल रीजन्स पे उन्हें रन किया जाएगा, गुजरात, तमिलनाडु या फिर केरला साइड में, जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। इम्पोर्टेंस फॉर द फ्यूचर, दिस टेक्नोलॉजी विल बूस्ट क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन, रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स टू हेल्प इंडिया मूव टुवर्ड्स एनर्जी इंडिपेंडेंट एंड क्लाइमेट गोल्स। तो ये इंडिया का जो फॉसिल फ्यूल पर रिलायंस है उसे कम करेगा। रिसेंटली इंडिया ने कौन से डेवलपमेंट किए हैं? तो एनआईओटी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है चेन्नई में बेस्ड, उन्होंने फ्लोटिंग बायो डिवाइस का टेस्टिंग किया है। कैपेबिलिटी ऑफ मेजरिंग एटमॉस्फेरिक डेटा अप टू 10 to 20 किलोमीटर हाइट। इट कलेक्ट डेटा ऑन विंड स्पीड, डायरेक्शन, ह्यूमिडिटी, एरोसोल्स एंड एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स। ये साइक्लोन प्रेडिक्शन में, मरीन वेदर मॉनिटरिंग में भी यूजफुल होगा। एनआईओटी चेन्नई में बेस्ड है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकता है। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इसी रिलेटेड होगा, जो कि है इंडिया का मिशन, दैट इज मिशन मौसम, या फिर हम उसे एक डेवलपमेंट की तरह ही ले सकते हैं जो इसी डेटा से रिलेटेड है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडिया, दैट इज पॉइंटर नंबर 2, मिशन मौसम। गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जो फोकस करता है वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम्स में डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट ऑफ लाइडार एनेबल्ड स्मार्ट बायो इन ओशन। ऑब्जेक्टिव इसके ये है कि ये इम्प्रूव करेगा मॉनसून का प्रेडिक्शन एक्यूरेटली, अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर साइक्लोन्स एंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को प्रेडिक्ट करने के लिए हम इसे इस्तेमाल में लेंगे। तो अगला टॉपिक होगा इसके पॉइंटर्स क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइडार बॉयड सिस्टम। तो ये रियल टाइम डेटा एंड हाई रिजोल्यूशन में हमें एटमॉस्फेरिक डेटा प्रोवाइड करेगा।
more accurate than traditional methods like ship and satellite. शिप एंड सैटेलाइट से ज़्यादा एक्यूरेट डेटा हमें ये देगा क्योंकि हमारे नज़दीक होगा। ये एनहांस करेगा साइक्लोन ट्रैकिंग एंड फोरकास्टिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, सेफ्टी फॉर फिशरमैन एंड मरीन नेविगेशन। फिशरमैन की सेफ्टी के लिए भी ये यूज़फुल होगा क्योंकि ये डिजास्टर के समय अर्ली वार्निंग दे देगा। तो इसका कंक्लूजन ये है कि इंडियाज फ्लोटिंग लाइडर बायो सिस्टम रिप्रेजेंट्स सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्ट्रॉन्ग मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबल फ्यूचर। अगर हमें एक सस्टेनेबल फ्यूचर चाहिए होगा तो हमें इस तरह की टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते रहना होगा, जिस वजह से इंडिया अपना गोल अचीव करे और अच्छे से डेवलप कर पाए इस रीजन में, ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी को एक सोर्स की तरह यूज कर सके, सस्टेनेबल एनर्जी की सोर्स की तरह यूज कर सके। फॉसिल फ्यूल्स पे हमारा जो रिलायबिलिटी है वो कम हो जाएगा इस वजह से। सो इंडिया ने अभी रिसेंट में ही 3 टेस्ट कंडक्ट किए हैं इस रिलेटेड। आपको लोकेशंस फाइंड आउट करने हैं कि कहाँ पे कंडक्ट किए हैं। ये जो सिस्टम है लाइडार, इसके बारे में आपको जो नोट्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी ऐड कर दूंगा उसमें। आप पीडीएफ फॉर्म में उसे डाउनलोड करके या फिर आप राइट डाउन कर सकते हो, जिससे आपके एग्जाम में आपके लिए ये सब कुछ यूजफुल होगा। तो ये ऑफशोर जो विंड एनर्जी डेवलपमेंट है उसमें यूजफुल होने वाला है। आपको मैं थोड़ी देर में अभी इसका स्ट्रक्चर भी दिखा दूंगा कि लाइडार एक्चुअली होता क्या है, दिखता कैसे है। इसका फुल फॉर्म आप याद रखिए, लाइडार डिटेक्शन, इट इज लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लाइडार स्टैंड्स फॉर लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग इज अ रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। एक रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है जो लेजर बीम के मदद से काम करता है, लाइट का इस्तेमाल करता है रेडियो वेव की जगह पर, जो कि डिस्टेंस, विंड स्पीड, डायरेक्शन, ये सब एटमॉस्फेयर में मेजर करता है और उसका रियल टाइम डेटा हमें प्रोवाइड करता है। तो अब हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो कि अगले स्लाइड में आपको विजिबल होगा। जो आपको स्लाइड विजिबल हो रही है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो ब्लू वाला मार्क किया हुआ है या जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर है उसे हम बॉय या बी बॉयज कहते हैं, जो कि उसके ऊपर डिप्लॉयड है येलो स्ट्रक्चर। उसमें आपको सोलर पैनल्स दिख रहे होंगे जो कि लाइट का इस्तेमाल करके हमें सब कुछ रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करते हैं। एक एंकर किया होता है सी में, जिस वजह से आपको सब इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, थैंक यू।